8 BHK आ गया, 15 BHK आ गया, 4 फार्म हाउस आ गए। क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी। आप देख देख के बड़े हुए हो, मैं कर कर के बड़ा। बड़ा ये मतलब same। मेरा भाई अच्छा बच्चा पैदा कर लो भाई, पाल के हम तुम्हें दे देंगे। मतलब पैसा तो आ जाएगा पर फेम नहीं आएगा। उसका पैसा भी नहीं आएगा। तो घर में किसकी चलती है, कौन है डायरेक्टर घर का? मैं घर पे हमेशा ऑडिशन ही दे रहा होता हूँ, मैं फोटो ही बांटता रहता हूँ। यू नो राइडर, दिल्ली की बात है। मम्मी ने बोला हो गया चलो। क्या आप सोच रहे होंगे क्योंकि सास भी कभी बहू थी का थीम सॉन्ग क्यों गा रहा हूं मैं? लॉजिक है मेरे पास। आज हमारे साथ है शक्ति आनंद सर, जो कि क्योंकि भी कर चुके हैं और आज के डेट में कुंडली भाग्य कर रहे हैं। टीवी के बहुत ही सीनियर कलाकार है, सीनियर आर्टिस्ट है। उनके साथ बैठेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे टाइम चेंज हुआ है एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से, शूटिंग के पर्सपेक्टिव से। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इज अ फिटनेस एंथुसियास्ट, उस बारे में बात करेंगे। वेट क्या करना है, सोच क्या रहे हो? मैं हूं अमन गांधी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका एंकर। लेट्स गो, लेट्स डू चर्चा। वेलकम टू सेट पे चर्चा। शक्ति सर, हाउ आर यू? हाउस एवरीथिंग? वेरी वेल, वेरी वेल, वेरी वेल। सर मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं बहुत यंग हूं, बट मैंने बचपन से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की, कसौटी, ये शोज देख के हम बड़े हुए हैं और आज हम लकी है कि हम बालाजी के साथ काम कर रहे हैं। बट यू वर देयर, यू वर पार्ट ऑफ क्योंकि। आप देख देख के बड़े हुए हो, मैं कर कर के बड़ा। वही सर। इसलिए मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली सर निकल रहा है ना सर। तो सर, हाउ हैज बीन द जर्नी फ्रॉम क्योंकि टू कुंडली? Oh, it's a super one. मतलब my first show was क्योंकि सास भी कहीं बहू थी, और मैं नया शिफ्ट हुआ था बॉम्बे तब। फ्रॉम दिल्ली? फ्रॉम दिल्ली। तो वहां से नए शिफ्ट हुए थे, तो अब हर कोई आता है यहाँ पे फिल्मों में काम करने के लिए। Yes. मतलब ऐसा तो कोई भी नहीं है, और खासकर उस टाइम पे आज से 24 साल पहले तो किसी का भी ड्रीम नहीं हुआ करता था कि वो सीरियल करने आएगा। yes. सीरियल थे, बहुत नाम थे, कई सीरियल उस टाइम बड़े बड़े आ चुके थे। होता है कि आप हर जगह ऑडिशन देना चाहते हो, मॉडलिंग करना चाहते हो, सब चीजें करते हो, यू ट्राई योर हैंड इन एवरीथिंग यार, बिकॉज़ एवरीथिंग बिकम्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन। आप भाई एक मंजिल तक पहुंचना चाहते हो। सो दिस देयर वर सम ऑडिशंस गोइंग ऑन, तो मैंने ये वाला ऑडिशन दिया एंड उसमें लकीली हो गया। तो जब ये शो आया तो रेस्ट इज हिस्ट्री यार, सबको पता है। मतलब सर मेरा एक कजन बोलता था कि जब क्योंकि सास भी कभी बहू थी टीवी पे आता है तो बाहर कुत्ते भी नहीं भौंकते हैं। सही बात ये हाल था, ये जेन्युइनली था। या तो इंडिया पाकिस्तान मैच में ऐसा होता था या फिर क्योंकि जब आता था रोड्स खाली पड़ जाती थी। करेक्ट। बट हाउ द वर्किंग हैज चेंज्ड, आई मीन थ्रू आउट दीज इयर्स? वर्किंग एज सच व्हाट आई फील, पहले ना क्या होता, फोन नहीं हुआ करते थे। सबसे जो गंद फैलाया ना साला फोन ने। सही बता रहा हूँ, ये जो आजकल सबकी गर्दनें झुकी रहती है ना। मैं कई बार ऐसे मेट्रो में भी आप आते हो, कई बार आप देख रहे होते हो लोग चलते हुए ऐसे करके चलते हैं। ये क्या, फोन के चक्कर में ना कोई किससे बात नहीं करता सेट पे। ये बड़ा शुरू हो गया है, तो सब लोग अपने उसके अंदर मसरूफ रहते हैं। और अभी क्या है, सबके अलग अलग कमरे, अलग अलग वैन हो गई हैं। पहले एक होता था जेंट्स रूम, एक होता था लेडीज रूम। जितनी लेडीज होती थी सब एक के अंदर एक कमरे में चली जाती थी, चाहे वो 10 हो, 15 हो, 20 हो, क्योंकि सास भी कई बहुती की बात कर रहा हूं मैं। और एक जेंट्स का होता है जिसमें सारे के सारे बंदे होते थे, और जो अगर आप मेन लीड कर रहे हो, आप रोज लग रहे हो, आप भी उसी कमरे में। पर सर कोई बढ़िया सा कोई किस्सा आपको याद आता हो क्योंकि के टाइम का? बिकॉज इतने लोग क्योंकि जैसे शो से, कहानी जैसे शो से, कसौटी जैसे शो से फैसिनेट होकर इस लाइन में आना चाहते हैं। एक ऐसा वाला किस्सा है कि हम सुबह 7 बजे की शिफ्ट थी, हम 7 से 7 आए हुए थे, और उस दिन ये जो उसमें मिहिर बनता था उसका डेथ सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे, विच बेसिकली बिकेम लाइक अ आइकॉन एपिसोड, जो बन गया था कि उसमें मिहिर मर जाता है और वापिस आते हो, और हाँ उसका कमबैक होता है। तो पहली बार ऐसा हुआ था कि 1-1.5 साल में आपने मेन लीड को मार दिया। अब वो एक्शन सीक्वेंस था, ऊपर से गाड़ी गिरनी थी, उसके अंदर बंदा था, वो गिरना था, तो एक्शन में टाइम लगता ही लगता है। एंड अल्टीमेटली आई थिंक दे हैड अराउंड 10 to 15 minutes at that time to shoot the entire thing। जहां पर वो गिरा हुआ है, आप लोग के रिएक्शंस, मिहिर मर गया है और हम रो रहे हैं, और घर पे वापस फोन कर रहे हैं कि भाई वो मर गया है, ऐसा है वैसा है। एंड जब वो सीन हुआ शूट, तो उसमें मेरा नंबर था और वो नंबर टेलीकास्ट हो गया। ओके। कि मैं फोन करता हूं और वहां पे कोई फोन उठाता है, तो उसमें मेरा नंबर आ गया। 10:30 से 11 का उसका टाइम था। एपिसोड आया जिसमें वो मरना था, और उसमें मेरा नंबर लोगों ने नोट कर लिया। मैं लिटरली बात बता रहा हूं, उस रात कम से कम 2 से 2,500 कॉलें आई हैं मुझे। मतलब मेरा फोन बजे जा, फोन लिटरली ऑफ किया है, सुबह जब ऑन किया है तो नोटेड मिस्ड कॉल कुछ है 1600 कुछ ऐसे मिस्ड कॉल थे। पर सर आप इंटरेस्टिंगली आप अपनी वाइफ से भी किसी शो के सेट पे ही मिले थे। हाँ, वी आर डूइंग अ शो, आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट शोज आई एवर शॉट इन माय लाइफ। दैट वाज बाय द नेम सारा आकाश। सारा आकाश। क्या होता है ना, अगर आप जिस भी शो पे आपकी कोई ऐसी मुलाकात होती है किसी से जो
जिंदगी भर चले, yeah. तो वो शो तो फिर आपका मतलब एक Life लाइक का सेंटर most ऑफ ग्रेविटी हो जाता है ना, वो शो तो डिस्कस होना ही होना है। Yeah. मतलब आज भी हम वो शो हर 2 या 3 दिन में कभी ना कभी डिस्कस हो ही जाता है। अरे वो याद है वो सारा आकाश में वो मिला था, अरे वो याद है सारा आकाश में वो इंसिडेंस हुआ था, तो ये सब चीजें। Sir, so how difficult does it get for you and your wife, as she is also a director, to give time to your daughter? अरे यार वो पूरा एनर्जी मैच करना पड़ता है यार उनके साथ में, है ना? बच्चों की एनर्जी बच्चों की होती है। एंड ट्रस्ट मी, मतलब अब कई बार लगता है अच्छे टाइम पे शादी कर ली यार, बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ Yeah. लेट लेट करके जब बुढ़ापे में बच्चे पाल रहे हो तो घुटने में दर्द हो जाए। अभी this is how it is, लोग बोलते हैं कि you know 30-32 is the new 25. लोग शादी बहुत लेट कर रहे हैं, Correct. not just with boys, with girls also now. Everybody is getting late. How do you think this will change the आने वाला view of? That's a choice, that's a choice. मैं किसी को I don't preach anybody कि भाई ऐसा करो वैसा करो। आज की डेट में भी मैं I was reading somewhere in the newspaper, जापान वगैरह का पढ़ रहा था, people are not getting married, they don't want to get married, Yeah. they don't want to have children because to raise a child is a very Huge costly responsibility. affair। कि मतलब अब इतना ज्यादा कॉस्टली हो गया है कि अब मतलब अब जो कंट्रीज हैं वो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है कि भाई अच्छा बच्चा पैदा कर लो भाई, पाल के हम तुम्हें दे देंगे, वो ऐसे वाला है। सर विद कुंडली अब तो आपको काफी टाइम भी हो गया कुंडली करते हुए। हाँ यार मुझे साल भर हो गया, साल भी नहीं 15 महीने हो हाँ, गए। आई थिंक मोर देन ईयर। करेक्ट। तो हु इज योर पार्टनर इन क्राइम ऑन सेट? पार्टनर इन क्राइम यार मुझे दोनों लौंडे बड़े अच्छे लगते हैं यार, ये मतलब वसीर पारस and और वसीर पारस। है, दे आर फन टू मिंगल अप, मजा आता है इनके साथ में यार। वो थोड़े जेंजी टाइप है ना ये, Yeah. तो इनकी थोड़ी बातें भी ना इनकी थोड़ी बढ़िया सी लगती है, मतलब यूथफुल है और अच्छे लगते हैं। दे हैव लॉट ऑफ एनर्जी, दे हैव लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन देम, मतलब बातें करना इनके साथ में अच्छा लगता है। तो आई थिंक दे बोथ आर गुड यार, देखो मजा आता है। एंड हाउ इज योर बॉन्ड विद श्रद्धा? श्रद्धा और मैं यार बॉन्डिंग मतलब एज एन एक्टर मतलब बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी क्या श्रद्धा बिकॉज शी इज देयर इन द शो फॉर लास्ट आई थिंक 6-7 years फ्रॉम द टाइम इट स्टार्टेड, तो उसका सेट के ऊपर इतना ज्यादा टाइम अभी रहता नहीं है। श्रद्धा आर्या उनके ऑपोजिट पहले धीरज Correct. थे, फिर शक्ति अरोड़ा थे, फिर आप आए हैं। करेक्ट। सो हाउ वाज इट होल्डिंग द बैटन आफ्टर दीस टू? यार मैं तो कह रहा हूँ फुल क्रेडिट गोज टू बोथ ऑफ देम यार, बिकॉज आज अगर ये कुंडली भाग्य बना है, इतना आइकॉनिक शो बना है, पिछले 7 साल से चल रहा है, एवरी क्रेडिट गोज टू देम। दे क्रिएटेड ए लेगेसी। यस, इन्होंने लेगेसी बनाया। हम मतलब मैं Carry तो बोल on. रहा हूँ कि हमारी तो दे दिया गया है भाई, लो पकड़ लो भाई, खाना बना हुआ। तो इन्होंने तो शुरू से बनाया है, हमने तो पकी पकाई हमें मैगी मिली हुई। तो सर पकी पकाई मैगी लग कैसे रही है? जब मैं भी ये वाला एपिसोड जब पहला दिन जब मैं आया था यहाँ पे, तो मैं खाली ब्लैंक लेकर आया था। मैं मतलब किसी चीज का कोई बैगेज नहीं लेके आया था कि यार मैंने किसी ने ऐसा किया तो मुझे उससे बेटर करना है या ये करना है। ऑफ कोर्स यार आई विल क्रिएट माय ओन स्टाइल। मैं अपना जाऊंगा अपने तरीके से, जो भी है उसे अपने तरीके से, अपना एक रूपरेखा देकर, अपनी एक इमेज देके मैं उसको बनाने की अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई विल गेट दैट मैजिक, आई विल गेट दैट रोमांस, वॉट एवर आई हैव माई स्टाइल। तो मैं उसी चीज को लेके आगे इस शो के अंदर आया था, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड इट वर्क यार। It is working very well, sir. liking it. I'm very grateful to all the fans. सर फूड कल्चर का कैसा शॉक लगा था व्हेन यू केम टू मुंबई नए जब आप आए थे? क्योंकि दिल्ली तो मतलब इज फुल ऑफ प्रॉपर स्ट्रीट फूड और हर कोने में एक अच्छी चीज मिलती है। बॉम्बे आने के बाद कैसे चेंज लगा यार आपको? बहुत बड़ा शौक था, स्पेशली खाने का। तो राधा कृष्ण के ढूंढता था मैं, रजौरी गार्डन में ढूंढता था। अरे यार वहां के खाए थे एक बार, उसकी ना चटनी बड़ी कमाल होती है। अब जाते हैं वहां फत्ते की कचौड़ी खाने, कभी लुडलो का सल, कभी। और सर आप तो गोल मार्केट से हो, जो मतलब वो तो खजाना है अच्छा खाने का वहां तो। अब है भाई, अब है वो बीच में, अब तो खत्म हो गया, पहले गलीना हुआ करता था बीच में, गलीना। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है, पहले 20-25 दिन, 1 महीना होता है सर, बहुत ज्यादा होता है। आपकी वाइफ इज अ डायरेक्टर नाउ, इज अ प्रोड्यूसर। या सर घर में किसकी चलती है, कौन है डायरेक्टर घर का? मैं फोटो ही बांटता रहता हूँ। तो रीटेक कैसे होते हैं घर में? कितने रीटेक कराए जाते हैं आपसे जब कोई बात पसंद नहीं आती है? सोचो मैं घर पे हमेशा ऑडिशन ही दे रहा होता हूँ खाते हुए। सही, हाँ ऐसे ये वाला प्रोफाइल सही है खाना खाते हुए, और जब पानी पीते हुए ये प्रोफाइल सही है। चलता फिरता ऑडिशन, कहीं तो कास्ट कर लो भाई, कहीं तो कास्ट कर लो। या शी इज डायरेक्टिंग अ फर्स्ट हिंदी फिल्म। ओह वाओ, शी जस्ट डायरेक्टेड वन फिल्म इन मराठी। Okay. उसने की है अभी, मतलब दोनों फिल्में आई नहीं है अभी, आएंगी अभी। हिंदी फिल्म का भी एक आई थिंक 1 schedule इज लेफ्ट। बस है भगवान की दुआ से सब चीजें, जो सब बंदा ड्रीम करता है, जो बंदा चाहता है उसे मिल जाए। अपने आप मिलता है सर, मेरे को ऐसा लगता है। करेक्ट, अपने आप मेहनत करता रहे आदमी, उस तरफ पे थोड़ा फोकस रखे और
बट आई थिंक जिस चीज के लिए आप बने होते हो अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हो अगर थोड़ी मेहनत करो तो। Correct. आप 24-25 साल से जिस इंडस्ट्री में हो तो वो ऑडिशंस देने का प्रोसेस, पहले मैंने सुना है लोग फोटोज लेके जाते थे, हार्ड कॉपीज वगैरह पहले वो हार्ड वर्क और आज का हार्ड वर्क, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग कि क्यों आज भी डिफिकल्ट है, इतना ही डिफिकल्ट है क्रैक करना। करेक्ट। क्या टाइम था सर वो, उस टाइम कैसे ऑडिशंस होते थे, क्या होता तब था? की डिफिकल्टी अलग थी कि तब आपको एज अ फिजिकल आपको हर के ऑफिस में जाना पड़ता था, फोटो के पीछे अपना नंबर लिखना होता था, अपना एड्रेस लिखना होता था, तब आपको एक एक ऑफिस में जाना पड़ता था और हाँ। फिर हफ्ते 10 दिन में उनको वापस रिमाइंड करने जाना पड़ता था। आज की डेट में ये है कि इतने लोग आ गए हैं एक ही काम के लिए, जो एक पॉपुलेशन बर्स्ट जो हुआ है ना, उस चक्कर में क्या है, सीरियल ज्यादा बन रहे हैं, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन क्या है ना, रोल उतने ही हैं। रोल अगर आज की डेट में आप देखो तो रोल उतने लेवल पे नहीं बढ़े जितने लेवल पर एक्टर्स बढ़ गए। मेन 8-9 कैरेक्टर्स ही होते हैं जो फैमिली का है, जो मेन है। करेक्ट। बस सर अब ऐसे हार्डशिप, ऐसे टाइम देखे होंगे ना, when आपने क्यों की किया है तो आपने फेम देखा, मनी एंड एवरीथिंग केम रनिंग, कुछ ऐसा टाइम भी आता है थ्रू आउट 25 साल, आई एम 100% श्योर कि कुछ ऐसा टाइम भी आएगा जो लीन फेजेस होते हैं, हर एक्टर की लाइफ में आते हैं, हर एथलीट के टाइम फेजेस में आते हैं। सो हाउ डू यू टैकल ऑल दोस? यार देखो क्या है, लीन तो आना ही आना है यार, मतलब कोई भी आप किसी की भी जर्नी देख लो, फ्रॉम बिगेस्ट टू द मोस्ट फेमस एक्टर्स की भी अगर जर्नी देखोगे, लीन फेज तो आना ही आना है, 100% आना है। कहीं भी आपका कोई भी मैनहट्टन ऐसा नहीं है कि आपका जो भी ग्राफ है हमेशा यूं और आप निकल गए। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आएगा जाएगा, कई प्रोजेक्ट आप करोगे, नहीं होंगे, कईयों के आपको पैसों की दिक्कत होगी, प्रोजेक्ट कई बार आप साइन कर लेते हो लेकिन उस हिसाब से बनता नहीं है, टाइम से नहीं बनता है, तो देयर लॉट मेनी थिंग्स कि सब चीजें एक साथ अच्छी हो तो एक अच्छा शो बनता है। मतलब बहुत सब चीजों का एक साथ में मैजिकल होने पे ही एक मैजिक क्रिएट होती है। वो ये नहीं होता आपको एक ले लिया, आप बड़े कमाल के एक एक्टर हो, आपको उन्होंने ले लिया, बाकी सब उन्होंने बिकार के ले लिए तो आप चलवा दोगे शो, ऐसा नहीं होता। एवरीबॉडी हैज टू वर्क, एवरीबॉडी हैज टू डू देयर बेस्ट, एवरीबॉडी हैज टू गिव देयर बेस्ट। कमाने ही आए हो ना यार यहाँ पर, तो यहाँ पे पैसा भी है, फेम भी है। और दूसरा सर, अगर शो हिट नहीं हुआ तो पैसा तो आ जाएगा पर फेम नहीं आएगा, वो चीज पे टकती है। सिंपल सी बात है, उसका पैसा भी नहीं आएगा। फिर उसके पीछे भागना पड़ता है पैसे के लिए। अलाइनमेंट बहुत जरूरी है, हर डिपार्टमेंट के अलाइनमेंट से मुझे याद आया सर, यूर अ राइडर, बाइक राइड आपको बहुत? आई लव माय बाइक राइड्स है मुझे। बाइक, व्हिच बाइक डू यू ड्राइव? यार मेरे पास बुलेट है, आई लव माय बुलेट। तो मैं शुरू से ही, पहले मेरे पास RX 100 हुआ करती थी दिल्ली, जो कि बैन होगी, वो जो पहले व्हीली मारने का जो एक जुनून हुआ करता था, वो दिल्ली की बात है यार। वो एक पहिए पे और घुमा दी, टांग नीचे रख के, तो वो बुलेट नहीं घूमती अभी तो वो प्यार वाला, मतलब ना इजी राइड, बुलेट लगाई अपनी। और क्या है ना, ये मौसम जैसे बॉम्बे का है, तो बॉम्बे के मौसम में बारिश हो रही है, ये हो रहा है, ऐसे में ना अभी बहुत ज्यादा महंगी जो बाइक्स होती है वो अंदर आपको पैक करनी पड़ती है। बुलेट ऑल सीजन बाइक है। मेरी मम्मी ने तो बाइक बिकवा दी थी मेरी, बोलती है ब्लू लाइन चल रही है तू मत चला बाइक। वो ब्लू लाइन बसेस चलनी शुरू हुई थी दिल्ली में, वो बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स कर रही थी, तब मेरे पास बाइक हुआ करती थी। मम्मी ने बोला हो गया, चलो हो गया तुम्हारा शौक पूरा। ठीक है सर, विल एंड द होल कॉन्वर्सेशन वाज फन, बट विल एंड विद वन चर्चा। बट जाने से पहले मैं बहुत सारे सवाल पूछ जाता हूं, मुझे पता नहीं चलता मैंने कितने सवाल पूछे, बट कुछ ऐसा सवाल है जो मुझसे रह गया। यू नो, इफ देयर इज समथिंग यू वांट टू शेयर विद टुडेज यूथ, you have the medium. फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए सबको। आई माई सेल्फ एक्सपीरियंस फॉर लास्ट 1 year कि अपना थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग इन लाइफ, everything will start falling into place once you get into this the whole thing of eating at the right time, getting up at the right time. आपका सारे का सारा सर्कल ही चेंज हो जाता है। People should concentrate on fitness, क्योंकि क्या होता है, ये चीज हमको रियलाइज होती है by the time we turn 45-50 कि आपने पैसा तो बहुत कमा लिया, मतलब बड़ी से बड़ी गाड़ी आ गई, 8 BHK आ गया, 15 BHK आ गया, 4 फार्म हाउस आ गए, ये आया, ये सारा हेल्थ नहीं कमा पाए। फिर आप उस टाइम पे वो सब चीजों को ढूंढने लगते हो ना, तो वो उस टाइम बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप सही टाइम पे चीजें शुरू कर दो आप। और ये ज्ञान नहीं है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं सही में बोल रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत कमाल, अच्छी फीलिंग वाला एक्सपीरियंस है। थैंक यू सर, थैंक यू। It was fun. So I'll request everybody to please like, share and subscribe Balaji Telefilms YouTube channel. Thank you so much.